तो ये बोला था। नहीं क्लैप पर यहाँ पे हम 3 लोग हैं, मैं सैलरीड हूँ। मेरे 5 बिजनेस फेल हुए इनिशियली, 5 बिजनेस आई फेल्ड इन 5 बिजनेसेस, बट मैंने एक कीड़ा का करना है तो करना है। ट्रू, एवरीबॉडी शुड ट्राई, बट अगेन अगर आपने गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली है, देन यू कैन नॉट जस्ट डू बिजनेस, यू कैन बिकम अ ब्रांड। Yeah, let's hope we get most entrepreneurs out of this house. He said कि एक बंदे ने ब्राजील में कुत्ते को मार दिया। I said, but what it has to do with you? So he's a pet lover. तो कहता है कि पापा वो कितना गलत आदमी है जिसने वो कुत्ते को मार दिया in Brazil. So I said that lot of things happening all over the world. How can you be so impractical कि आप उसके लिए पूरा दिन उदास ही रहोगे? कहता पता नहीं, but I am very passionate about dogs and all that. So what is happening कि जो key information है वो लोगों तक, अब बच्चों तक नहीं पहुंच रही है. That's what I feel. I figured out from what his observation was कि एक ब्राजील में अगर कोई कुत्ता मरा है या डॉगी मरा है तो I feel कि वो इंडिया में इतना इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए. एंड व्हाट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट कि पहले क्या होता था कि हमें अगर कोई न्यूज होती थी आज से 20 साल पहले ड्यूरिंग आवर डेज, तो हमें शायद वो 6 दिन बाद पता चलती थी एंड वो न्यूज खत्म भी हो जाती थी. नाउ व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया कि अगर दिल्ली में भूकंप आया तो शायद मुझे अमेरिका में पता चल गया कि दिल्ली में भूकंप आया, दिल्ली वालों को पता भी नहीं है. तो दैट इज बीन हैपनिंग, राइट? एंड उस न्यूज का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली वालों को ज्यादा लेना देना है. तो प्रॉब्लम इज कि द मोर इंफॉर्मेशन वी गेट ऑन द नेट नाउअडेज, इट्स बीन क्लटर्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटॉक्स योर सोशल मीडिया आल्सो. मतलब व्हाटएवर द सोशल, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट अशोक इज डूइंग, आई डोंट हैव, आई मीन फॉर ऑल द क्रिएटर्स आउट देयर इन द वर्ल्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप कंटेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो, दैट हैज टू बी द राइट कंटेंट फॉर योर राइट एज एंड फॉर whatever you want to achieve in life. Because अगर आप गलत कंटेंट देख रहे हो तो you might end up in something else, right? So that's the thing. That's I just want कि थोड़ी downside भी है, but then everything that comes with new inventions is there is upside and downside. It's only us that all depends on human beings कि हम उसको upside को कैसे ज्यादा देखते हैं and downside को कैसे mitigate करते हैं. That's the thing. ये ना वैसे काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट है. एंड seeing that you all are students, I would really suggest one thing. मतलब amazing point, really love the point. Totally true. Information overload is a big thing among our generation. कि सब कुछ खोटते रहते हैं, पीते रहते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये वाली चीजें भी रहती हैं. And all of this happens. I would really suggest you guys to do one thing today. एक नया Instagram account बनाना and only follow those people जो तुम्हें influential लगते हो in a good way. ठीक है, या तुम्हारे जैसे तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है तो फॉलो स्क्रिप्ट राइटर्स या लेट्स से इफ इनटू फोटोग्राफी, फॉलो दोस टाइप ऑफ पीपल. आई थिंक इफ यू ट्रेन योर एल्गोरिथम ना, इफ यू कंज्यूम कंटेंट सो यू आर एबल टू प्रोड्यूस कंटेंट, दैट वुड रियली हेल्प यू गाइस. मतलब ये आई वुड से कि यू आस्क्ड इन द स्टार्टिंग ना समथिंग यू डिड रॉन्ग एंड समथिंग यू डिड राइट वाला चीज, एडवाइस यू विल गिव योरसेल्फ. मैं यही एडवाइस दूंगा. नाउ आई हैव एन अकाउंट जिस पे सिर्फ मेरे को कंटेंट के एंगल्स आते हैं. मतलब यू गाइस हैव सीन माय वीडियोस, तो यू माइट सी कि मैं बहुत ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े वियर्ड एंगल्स वगैरह करता रहता हूं. सो दैट इज ड्यू टू दैट ओनली कि आई हैव अ सेपरेट अकाउंट जहां पे मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स एंड अलग अलग टाइप के लोग जो मेरे को लगता है कि हाँ इससे मैं कुछ ड्राइव कर सकता हूं. सो रियली डू दैट. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट ही हैज मेड ओवर देयर. That's a very valid point. You should make 2 Instagram. Even I have 2 Instagram accounts. So one is for like my personal and one is for the ones that feeds that I really wanted to see. So that's really a game changer because आपको पता है कि if you continue, algorithm आपको वही चीज दिखाएगा जो आप देखना चाह रहे हैं, right? तो अगर आप किसी गलत आदमी को फॉलो कर रहे हो आपको वही कंटेंट बार बार दिखता जा रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो डिक्लटर या डिटॉक्स करना ही पड़ेगा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट. अदरवाइज यू विल बी सो ओवरलोडेड विद द इंफॉर्मेशन कि आपको पता ही नहीं चलेगा. यू विल बी सो डिप्रेस्ड कि यार ये बंदा तो ये कर रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा अपनी लाइफ में, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Just to add on, I don't know whether I should say this or not, but India's got latent देख के कुछ फायदा नहीं होगा. Trust me, कुछ फायदा नहीं होगा. अगर I'll give you a really good point over here
if you see Samir Raina का content perspective से ना, so he also talks about what a tag is, what a punchline is, what is an umbrella comedy and everything. ठीक है, but उसके लिए तुम्हारे को अपने algorithm से India's Got Talent हटाना पड़ेगा. ओके, तो अभी इतनी सारी कंटेंट क्रिएशन इंस्टाग्राम की बात हो गई, तो नॉट ओनली मी, यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं जो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अपना कंटेंट डाल रहे हैं और उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है. तो व्हाट आई रिसेंटली सॉ इज कि काफी सारे क्रिएटर्स अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं, इधर इट्स इन लेबल्स, इन फूड इंडस्ट्री, व्हाटएवर इट इज. तो जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो गए, तो लाइक व्हाट शुड अ पर्सन डू फर्स्ट? या तो वो पहले कम्युनिटी बिल्ड करे अपनी, या फिर वो पहले ब्रांड खोले. मतलब मेनली यही कि पहले ऑडियंस बना ले, अशोक जैसे बन जाए, या फिर पहले ब्रांड खोल ले, फिर इंटरनेट पे आ जाए. लाइक व्हाट शुड बी? So it's more like a chicken and egg वाली story है. Yeah, exactly. So nowadays what has happened is like the ones that have built up the brands, they wanted to be the content creators or influencers, and जिन लोगों ने आज भी content creator कर रहे हैं, I feel they wanted to come up with their own brands. So it's a chicken egg theory कि ideally जो आपको समझ में आता है ना, जो आपका दिल करता है, I feel आपको वो करना चाहिए. If you think that you're very good at content creation, do it. If you think you're very good at entrepreneurship, get into entrepreneurship. मतलब day one से हम लोगों का तो मेरे में तो कीड़ा था कि यार मुझे कुछ करना है. When I was in shipping, जब मैं जॉब करता था तो मेरे पास I used to travel lot of countries. तो वहां पे मेरे पास जो शिप ब्रोकर्स आते थे वो कुछ बेचना आते थे. मैं हमेशा उनसे एक ही बात करता था, यार कोई बिजनेस हो सकता है इस कंट्री में. एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अप इन अफ्रीका इन 2009. मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैं 2009 में अफ्रीका गया और मैंने वहां सबसे पहले प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली जो शायद उस कंट्री में पहले नहीं थी. एंड वो कंट्री शायद इफ यू लुक एट तो वो इंडिया से 20 साल पहले थी. बट आई टुक दैट प्लंज, मैंने वो एंटरप्रेन्योरशिप करी. मेरे पास पैसे भी नहीं थे, 15 लाख रुपए थे और मुझे शायद 50 लाख रुपए की जरूरत थी टू स्टार्ट दैट बिजनेस. तो मैंने अपने पापा से बोला कि आप दे दो, तो उन्होंने 5 लाख रुपए दिए कि दैट्स ऑल आई हैव. उसके बाद वो पैसे का जुगाड़ मैंने वहीं से ही करा. फिर वहां जाके एक बिजनेस बनाया. 5 साल उन 4 बिजनेसेस को $1 मिलियन स्केल पे करा. बट शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मेरे ऊपर वहां आर्म रॉबरी अटैक हुआ. उस आर्म रॉबरी अटैक में उन लोगों ने मेरी लेफ्ट नी पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स करे एंड आई वाज नॉट एबल टू गेट अप. एंड वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं थे. तो जब मैं वापस इंडिया आया तो डॉक्टर्स ने मेरी वाइफ को बोला कि यार मैं वापस चल नहीं पाएगा. एंड दैट वाज अ सेटबैक फॉर मी. यार मतलब इतना अच्छा खासा बिजनेस था, सारी चीजें थी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन गॉड हैज टेकन एवरीथिंग फ्रॉम मी. सो मुझे गॉड से के ऊपर विश्वास ही खत्म हो गया था कि यार भगवान कुछ होता ही नहीं है. मतलब आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग टू एनीबॉडी, स्टिल दिस इज हैपनिंग टू मी. बट देन वन आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड एवरीथिंग लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. दैट्स व्हाट आई फील. मेरा जो एक्सीडेंट हुआ उसने मुझे इतनी लर्निंग्स दी, इतने लेसन दिए कि मुझे आज लगता है कि अगर शायद वो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं आज भी अफ्रीका में शायद प्लास्टिक ही बना रहा होता. तो वहां से मैंने फिर बहुत सारी बुक रीडिंग करनी शुरू करी. एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि यार एक दिन मतलब उन दिनों आई वाज लाइंग ऑन द बेड एंड आई वाज वाचिंग रामायण. तो मैंने ये रियलाइज किया यार भगवान राम को भी 14 साल का वनवास हुआ था. तो मैं तो साधारण सा मनुष्य हूं, मेरे साथ तो फ्रैक्चर ही हुआ है. मैं तो सिर्फ 1 साल के लिए बेड पे हूं. तो अगर भगवान अपने ऊपर परेशानियां ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता. एंड फ्रॉम देयर द होल पर्सपेक्टिव चेंज एंड आई गेट डाउन ऑन माई नीज टू रीराइट माई एंटायर स्टोरी. मैं सुबह 5 बजे उठने लगा, स्टार्टेड रनिंग. मुझे नहीं दौड़ना आता था, मतलब पहले वॉक करता था, फिर गिर जाता था. बट देन आई हैड दैट ज़ील यार कि अब कुछ ना कुछ करके दिखाना है. तो आई फील कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट कि आपको अंदर से क्या करना है. मतलब आप कितनी बार गिरोगे, गिर के कितनी बार उठ सकते हो. दैट्स द थिंग दैट्स मेड अ रियल एंटरप्रेन्योर कि आप में उठने की चाहत है या नहीं. रियली यू वांटेड टू डू इट फ्रॉम योर हार्ट और नॉट. दैट्स मेक यू रियल मतलब पर्सन. मतलब when you read about Steve Jobs, तो उनकी एक there is a very common term called he can see around corners. So what does this mean? He can see around corners. He can predict future. उन्हें शायद पहले से ही पता था कि he can develop a product like iPhone
और वहां से दुनिया चेंज होने वाली है। तो वो सारी चीजें कहां से आती थी? व्हेन ही ट्रैवल टू इंडिया, व्हेन ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग। हम लोग सोचते हैं यार मेडिटेशन से क्या होगा, 10 मिनट बर्बाद ही होने, इससे बढ़िया सोते रहो ना। मैं भी यही सोचता था, मैं भी आप ही की तरह था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था या पढ़ता था, मैं भी आप लोगों की तरह था, यार सुबह क्यों उठना है, सुबह उठ के क्या होगा। बट व्हेन यू आर इन सॉलिट्यूड यू गेट द बेस्ट आइडियाज। जब पूरी दुनिया सो रही है एंड यू सिटिंग आइडल, यू लिसनिंग टू योर हार्ट, आप अपने दिल की आवाज सुन रहे हो कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है। व्हेन यू रियली लिसन टू योर हार्ट, everything will fall in place, mark my word. But listen to your heart. जब आपको पता है मुझे क्रिकेटर बनना है, let's say, या बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, but then you need to put in those extra hours. विराट कोहली जब भी खेलने जाता है, he do visualization meditation before going to play any big player. उसे पता है कि मुझे उसको कैसे फेस करना है. So everything is made in mind first and then in real. तो अगर आपको कोई भी बढ़िया प्रोडक्ट बनाना है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग। आप देखोगे कि चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी आल्सो। मैंने सोचा भी नहीं था कि नाउ आई फील लाइक थिंग्स आर वेरी इजी। मुझे क्या लगता है कि पैसे कमाना बहुत आसान है। दैट्स व्हाट आई फील। आई मीन टू बी विद ऑल रिस्पेक्ट, बट बिकॉज आई गॉट दैट हैक कि मैं सुबह उठता हूं, कोई भी प्रॉब्लम है, 10 मिनट बैठता हूं, आधा घंटा बैठता हूं, आई ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद ऑल माई हार्ट, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। यू आर इन दैट जोन। सो अगेन कमिंग बैक कि आपको जो करना है, जो आपका दिल करे वो करना। इफ यू वांट टू बी अ फुटबॉल प्लेयर, बिकम अ फुटबॉल प्लेयर। यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, बी अ एंटरप्रेन्योर, जो भी एवरीथिंग। अगर कल आपने जोमैटो और कपिल शर्मा वाला शो देखा होगा, तो मिस्टर नारायण मूर्ति से कपिल शर्मा ने बोला था कि आप लोग तो एंटरप्रेन्योर है, मुझे तो एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग ही नहीं पता थी। तो नारायण मूर्ति ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि यू आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, और आपकी जो स्माइल है दैट इज योर कैपिटल, जो आप लोगों को हंसाते हो। Every content creator is an entrepreneur. Yes, In how yes. Everyone and everybody out there, आपके सब में एंटरप्रेन्योरशिप है। इट्स ऑल दैट यू हैव टू ब्रिंग इट आउट। सबके अंदर जब स्टीव जॉब्स इंडिया आया, देन ओनली ही रियलाइज कि यार मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। बिकॉज देन ही गेट अवे फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां उसे पीस मिली, जहां उसे समझ में आया कि व्हाट आई हैव टू डू टू चेंज दिस वर्ल्ड। जब आपको वो फीलिंग आ जाएगी ना कि यार व्हाट आई एम गोइंग टू डू टू टेक दिस ह्यूमन रेस फॉरवर्ड, कि मैंने अपनी लाइफ में मेरा पर्पस क्या है। मनी इज समथिंग विच इज अ बाय प्रोडक्ट। आपके पास पैसा अपने आप आ जाएगा व्हेन यू फॉलो योर पर्पस, व्हेन यू फॉलो योर पैशन। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। आप मतलब लोग मेरे से भी बोलते थे, मैं भी बोलता था यार क्या बकवास बातें कर रहे हैं, पैसा कैसे आ जाएगा। पैसा इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड फोकस फॉर। बट अगर आपका पैशन है तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। आपको उठना ही पड़ेगा सुबह 6 बजे, बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट। एंड इफ यू आर दैट पर्पस कि मेरे को दुनिया चेंज करनी है, नाउ द पर्पस आई लिव बाय इज कि मेरा जो पर्पस है कि अगर इलॉन मस्क मून या प्लैनेट मार्स पे लिविंग स्टार्ट करेगा, तो यस मैडम विल बी द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट सैलून सर्विसेज ऑन द प्लैनेट मून और मार्स। सो दैट्स द पर्पस ऑफ द मिशन आई लिव बाय, and that's what keep me awake, or that's what make me get up at 5 o'clock in the morning every day. Thank you. Okay, so ये बोला था, नहीं क्लैप पर So question was also कि पहले कम्युनिटी बनानी चाहिए या पहले ब्रांड बनाना चाहिए। आई थिंक थॉट लीडरशिप सबसे पहले बननी चाहिए। अगर आपकी थॉट लीडरशिप है तो ब्रांड बहुत इजीली बन जाता है। लाइक हाउ मेनी पीपल हियर नो फिजिक्स वाला अलग पांडे, शो ऑफ हैंड्स। अब जिन्हें नहीं पता है पत्थर के नीचे रहते हो क्या, बट genuinely we all know अलग पांडे, maybe अमन अग्रवाल too, right? They all started by building a community first. By coming, they didn't even build a community, they built a thought leadership. कि yes, you can trust us. And then they made brands like physics वाला हो गया, या अमन अग्रवाल का भी अपना कॉलेज वगैरह चलते हैं, ठीक है? And revenue is good. And one more thing that you said कि you said ना कि आप इम्पैक्ट का करो, पैसा अपने आप आएगा। दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी वेरी ट्रू। व्हेन आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम, मेरे को नहीं था कि इससे पैसा आएगा या कुछ ऐसा। मैंने तो एवर रैंडमली स्टार्ट कर दिया था बिकॉज़ आई जस्ट वांटेड मोर पीपल टू गेट दैट कंटेंट एंड एवरीथिंग। बट अब सैलरी से भी ज्यादा मैच हो जाता है, तो एंड मोस्ट ऑफ माय सर्विसेज आर लाइक कि भाई पैसे देने तो दे दो, नहीं देने तो भी चलेगा। एंड यू कैन सी कि पीपल रिलेट टू दैट एजेंडा, टू दैट
नोशन किसने लिया है यहाँ पे वैसे मेरा वेबिनार? डिड यू लाइक इट? हाँ हाँ वही है. व्हाट्स योर नेम? नहीं अभी वाला लिया था क्या? दशहरा के बाद? अच्छा उससे पहले. सो ये चीज है कि वन मोर थिंग दैट यू सेड वाज कि अगर किसी ने पैसा दिया है तो उसका 10x सर्विस देना पड़ेगा, राइट? कितनी देर चला था निमिषा वो वेबिनार? वेबिनार मैं रखता अपना 1 घंटे का. माई पेज ऑफ ओनली 1 आवर. आई विल स्टार्ट एट 7:45 8 o'clock एंड 9 तक खत्म हो जाएगा. बट वो चलता रहता एंड समटाइम इट हैपेंस टिल 2 AM in the morning and it's like 90% of the people stay back. So I think that is the type of value that people relate to. जो एक बार बन जाती है value, then that is like a returning person that will always keep you in mind कि हाँ भाई इस बंदे से एक दिन बात हुआ था, अब चलो इसके ऊपर LinkedIn post लिखते हैं. So that is my answer कि do build your thought leadership first as in communities and brands and everything. I think problem statement, that is the most important point. चाहे आप content creation कर रहे हो, चाहे आप brand बना रहे हो, if you have a problem, if you identify a problem statement, अगर उसके ऊपर आप काम करोगे तो it can become a brand. Of course, content creation भी, if he is creating content, he is becoming a brand. I relate to your answer more now. अगर आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उस पे जो सोल्यूशन है वो सबसे पहले स्टार्ट कर दो. मतलब या सो कोई भी इवन कम्युनिटी बिल्डिंग का अगर आप बोल रहे हो कि आई एम अ प्योर कम्युनिटी बिल्डर, तो कम्युनिटी बिल्डिंग का भी तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ना. हाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट की मैं फॉर एग्जांपल आई टेल यू एंड दिस इज अ रियल एग्जांपल एंड दिस इज ओपन एनीबॉडी मतलब दिस इज नॉट माय आइडिया बट आई डोंट थिंक मैं खुद कर पाऊंगा, लेकिन या तो मेरे दिमाग में कुछ दिन पहले कुछ content creation, of course, it looks glamorous. You get followers, of course, who doesn't want likes or comments or being talked about. So I had this idea कि यार एक content एक start करते हैं, एक YouTube channel. उसका नाम भी मैंने सोचा था कि नाम was वो सब तो ठीक है, काम क्या करते हो. So this was basically targeting towards students, graduation, even school students, maybe after 11th and 12th. Basically मेरे दिमाग में था कि मैं start करूँगा अपने दोस्तों से. For example, I don't think anybody is an engineer यहाँ पे, but even I am not by the way. वैसे मैं बता रहा हूँ. I think मेरे one of my friends is a technical architect. That is his designation. ठीक है, he's a very big company. मुझे आज तक नहीं पता वो क्या करता है. ठीक है. So if somebody wants to be in that field as of now, and if he or she is doing the graduation, engineering में है, आप कर रहे हो engineering कर रहे हो, 4 साल का कोर्स कर रहे हो, आप first year में हो, second year में हो, and you want to know again कि भाई जो मैंने बताया कि भाई आप जब किसी कंपनी में जाते हो ना, आप वहां पे क्या करते हो, इट कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू लर्न. सो इफ यू नो ऑलरेडी कि भी ठीक है, ये करने के लिए ना मुझे ये चीज करनी होगी, ये चीज तो बेयर मिनिमम है, दिस इज व्हाट आई हैव टू स्टडी, इफ आई डोंट स्टडी दिस आई वोंट बी एबल टू डू दिस. एंड देयर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स, स्पेशली जैसे बोलते नहीं है कि जिसका कुछ नहीं होता वो सेल्स कर लेता है, राइट? सो which is again highly controversial I say. So but sales का एक चीज है कि you can get trained on the job, but again there has to be some innate qualities also, but it is still trainable. But there are some things which are not trainable. आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको basic theory पढ़नी पड़ेगी तभी आपको आएगा. So this was one. Then I also had a idea about an app which basically is an aggregator for death rights. So आप सोचो जब किसी घर में कहीं भी डेथ होती है, 4-5 लोग ना अलग अलग जगह पे जाते हैं. एक बंदा जा रहा है इलेक्ट्रिक करने, एक बंदा जा रहा है उसको क्रेमेटोरियम को वो करने, एक बंदा पंडित जी ढूंढने जा रहा है, एक बंदा बेल पत्ती या पंडित जी से 50 चीजें बोल रहे हैं कि ये सब लाओ, वो अंदर लेके जा रहा है. So I had thought that why not create an app as an aggregator. उसका नाम भी मैंने सोचा था. Company the name I had thought was Moksha, or create an app. By the way, 2 years back
in one of the franchise India events in Pragati Maidan, I saw a company doing this. There was, I don't know उसका नाम भूल गया मैं, but there was this one counter which had started this. I don't know वो company अभी जिंदा है या नहीं है, but yeah. So the point is, of course, it's a very taboo business because the thought of it, आपके भी दिमाग में काफी लोगों के मैंने यहाँ पे चेहरे देख रहा हूँ क्या आ रहा है कि भाई अच्छा, because of course people will think कि अरे ये तो डेथ से इसने बिजनेस बना लिया है, but actually if you think about it, it is a problem statement. So I don't know, maybe something in the future somebody thinks of it, maybe does it in a better way or whatever. But yes, it is all about problem statement. I feel that's it. ज्यादा डार्क हो गया। बट आप लोगों में से ऑन्टरप्रेन्योर बनना कौन कौन चाहते हैं? वेरी फ्यू, नो दैट्स द एंड रेस्ट ऑल जॉब। नहीं, वो बीच से निकलना चाहता है। हाँ, अभी नहीं बनना चाहते, हो सकता है 2 साल बाद बने। बट व्हाट इज द रीजन, मतलब अभी वो क्यों नहीं है? मतलब अभी 9 to 5 ग्लोरीफाइड लग रहा होगा। 9 to 5 ग्लोरीफाइड लगता है, मतलब जो लोग बिजनेस नहीं करना या ऑन्टरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते उनको क्या रीजन है? I wanted to बेस्ट है, बेस्ट जॉब इज है। द बेस्ट रीजन। अरे बेस्ट है मतलब। व्हाट इज द रीजन? मतलब यूपीएससी एंड ऑल दैट। The background you I can go into business, but I have one choice. सर 30% का मार्जिन तो रख लो। हाँ, मैं यहाँ पे हम 3 लोग हैं, मैं सैलरी दूँ। अरे सैलरी मैं भी। नहीं, I got it, but see, मतलब I'm not any no hard feeling, but then I feel यार जितने see what has happened in America, why they are called as developed nations and we still Indians are developing nations is because यहाँ entrepreneurship का रिस्क लेना ही नहीं चाहता कोई, that's the problem। आप वहाँ अगर कोई आदमी फेल होता है ना, या कोई बच्चा एक स्टार्टअप करके फेल होता है, तो दे गेट बैच ऑफ ऑनर की मैंने ये शुरू किया था। यहाँ लोगों को फेलियर की तरह देखते हैं, यार तूने फेल कर दिया। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ताने मिलेंगे, लर्निंग मिलेगी ना, बट देन इवेंचुअली यू विल ग्रो। मैं आज मेरे 5 बिजनेस फेल हुए इनिशियली, 5 बिजनेस आई फेल्ड इन 5 बिजनेसेस, बट मैंने एक कीड़ा था यार, करना है तो करना है। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट यार आपने एक बिजनेस किया और वहां पे आप बिलियनर बन जाओ, मिलियनर बन जाओ। इट नेवर हैपेंस इन लाइफ। विराट कोहली को भी जब उसने स्टार्ट किया तो कितनी प्रॉब्लम्स आई होगी। सचिन तेंदुलकर ले लो आप, या आप अपना जो फुटबॉलर है रोनाल्डो, सॉरी सुनील छेत्री को ले लो। तो एवरीबडी, यू कैन नॉट जस्ट सी यार प्लेन वनीला आपको लाइफ ऐसे ही प्लेन मिलती रहेगी एंड यू विल लाइफ में आप कुछ भी कर लो, प्रॉब्लम्स तो आनी है। वेदर इज अ गवर्नमेंट जॉब, वेदर इज एनी काइंड ऑफ जॉब, प्रॉब्लम्स आनी है। तो व्हाई नॉट जस्ट टेक अ bigger risk in life and get into entrepreneurship and rewrite the story of India. देश के लिए मतलब कुछ तो I'm not against जो आप लोग करना चाह रहे, but then I would feel कि अगर आप entrepreneurship करो तो it can be a better, you will be a bigger asset for the country. नहीं, again, point मेरा अभी भी वही रहेगा. What he said absolutely true. Everybody should try. But again, अगर आपने good problem statement identify कर ली है, then you can not just do business, you can become a brand. Becoming a brand and doing business are very two different things. You can be a trader, you can be earning lots. There are a lot of brands today also, consumer brands, D2C brands, जो अपनी वेबसाइट से कुछ नहीं बेच रहे. वेबसाइट पे उनका 10% भी सेल्स नहीं है, but they are extremely strong on Amazon, on Flipkart, even offline for that matter. So मेरे ओपिनियन में, this is completely my opinion, they might not be a brand, but they are fantastic business people. उनको पैसा आ रहा है, कोई इशू नहीं. लेकिन there is a very different thing what creating, and I think personally speaking, brand दो तरीके से बनता है. या तो आपका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. I think Zomato प्रोडक्ट तो स्ट्रॉन्ग था ही, मार्केटिंग उस पे इज लाइक a cherry on the top, because they are known for their marketing now. And yes madam, it is pure product, because yes madam के आने से पहले Urban Company was there, right? Urban Clap was there, उस समय Urban Clap था नाम, and they were doing salon services as well. Right. But you found a problem statement, and you catered to it, and that is why you have become a brand.
पीपल नो कि भाई ठीक है, अगर आप मेरे को सैलून सर्विसेज करवाने हैं तो आई वुड पॉसिबली नॉट गो टू मेरे दिमाग में अभी कभी पहले नहीं आता है, मेरे पहले में दिमाग में एस्मेंट आता है. हाँ, फॉर एनीथिंग एल्स लाइक होम क्लीनिंग एंड आई स्टिल गो टू वर्क. सो दैट्स इट. थैंक यू, अप्रिशिएट. आज इनका लिंक्डइन भर जाएगा कि नौकरी चाहिए, रेफरेंस चाहिए. बट यहाँ पे यार एक चीज बोलूँगा मैं, मतलब दिस इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन बट व्हाट शी सेड इज कि ताने वाली चीज, ठीक है. वन थिंग आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइस इज टू ब्लॉक आउट एवरी नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ और एवरी ड्रामा फ्रॉम योर लाइफ. आई हैव नेवर said this out loud or anything. I have been thinking of making a, we sat today, when you sat down, you only said, very inspiring story, right? So मैं अभी वही बोलने वाला था कि when he was telling his armed robbery and everything, I was laughing inside कि भाई he is telling me that I have an inspiring story. इनकी कितनी ज़्यादा inspiring story है, मतलब armed robbery and everything, that is मतलब See, crazy. at every point of life, you need people to inspire you. So when I was coming, I saw his Instagram and I go on the reels and I saw his story. So really commendable. I mean, not everybody can do that. Right? It goes to every, because हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम है, अपने अपने challenges हैं. So it's good what he has done. And content creation is not a small job. Entrepreneurship आप शायद 12 घंटे में कर सकते हो. Content creation में तो if you're sleeping also you're getting an idea कि यार ये बना लेता हूँ रील करना. That is actually happening. That is actually happening. So it's a 24/7 job. Very difficult. Very difficult. When I started ना, I was sleeping 3 hours a day, and that I did that for 3 months. मतलब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि how did you get to 100K in 3 to 4 months and everything. भाई मेरी आंखें जो काली हुई है ना, मुझे होता है. I was having a founder's interview and one eye, it was just squinted. That photo is on LinkedIn and people ask me भाई क्या आपको क्या हो गया? भाई मैं नींद में था. One thing that I was saying ताने वाली चीज, guys, if you want to start anything, ना start right away. मतलब don't think कि what others will think. मैं यहाँ पे content के वजह से, personal brand वगैरह के वजह से बैठा हूँ इस panel पे. And one thing I really suggest, like, put your thoughts online. ठीक है? Trust me, the worst of the thoughts are already there on LinkedIn, Instagram, Reddit and everywhere. Your thoughts are not the worst. ज्यादा क्या होगा, कम लाइक्स मिलेंगे, 2 लाइक 3 लाइक मिलेंगे. बट ये सोचो कि अगर एक ऐसा पर्सन जिसको वो अच्छा लगा, जिसको वो वर्थ इट लगा, ठीक है, वहां पे तुम फट सकते हो. ठीक है भाई, फट सकता है, वो वायरल जा सकते हो या फिर तुम्हारा कुछ काम निकल सकता है उस चीज से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, ठीक है, मेरे को वी वर इन अ group of friends. I never said this out loud to anyone, ठीक है, but that was the point that I got hurt the most. ठीक है, so I told my friends, they were like, चल हॉर्स कास्ट चलते हैं. I think यहाँ पे बहुत सारे लोग हॉर्स कास्ट ही जाते होंगे क्लबिंग के लिए. My college was also nearby only, so they were like हॉर्स कास्ट चलते हैं. मैंने कहा नहीं यार, मेरे को इधर मेरा एक इंटरव्यू है आज. इट वाज फर्स्ट ईयर, तो मेरा एक इंटर्नशिप का इंटरव्यू है एवरीथिंग. ठीक है, तो मैं वहां से चला गया. तो मेरे को बाद में किसी ने बताया कि यार तुम ना इनके सामने अपनी ना ये वाली चीजें मत बताया कर, व्हाटएवर यू आर डूइंग और एनीथिंग, दे डोंट लाइक इट. और वन ऑफ देम वाज सेइंग कि भाई ये बंदा कैसा सा है, जब देखो ज्ञान, यू नो द वर्ड आगे क्या होता है. ठीक है, आई डोंट वांट टू से इट आउट बिकॉज़ वी हैव कैमरास एंड एवरीथिंग. ठीक है, बट आई विल से कि जब देखो ज्ञान पेलता रहता है, ज्ञान छोड़ता रहता है, व्हाटएवर. ठीक है, आई एम सॉरी. ठीक है, दैट वाज द पॉइंट. आई वाज लाइक कि भाई एक तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चलो ये वाला सर्टिफिकेट कर लो, इट माइट हेल्प यू. और मैं बहुत अंदर, आई वाज फर्स्ट ईयर ओनली, न्यू पर्सन. आई गॉट सो हर्ट. आई वाज लाइक छोड़ो भाई, मैंने कुछ बोलना ही नहीं आपसे. ठीक है, बट देन व्हेन आई गॉट अदर इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग, व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, देन आई रियलाइज्ड भाई शिट, बहुत लोग जानना चाहते हैं, बहुत लोग एक्चुअली इस चीज के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं. एंड देन आई केम टू नो, ओके, मे बी मेरे को ऑडियंस गलत था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे. ठीक है, बट when your content, मतलब मैं कंटेंट के पर्सपेक्टिव से हूँ अगेन, so when you're writing things that matters, ठीक है, या फिर even does not matter, you will always find an audience. प्राजक्ता कोहली का एक वो है इंटरव्यू जिसमें she says India is a place where we have audience for literally everything. नाच गाने से लेके फिजिक्स में एटम्स क्या होते हैं वो तक सब कुछ चलेगा तुम्हारा. You just need to start on it. And I think that is one thing that I would really you guys to know from this event today. Maybe a takeaway or something. And to add on what she said कि दुनिया ताने मारती है, तो मेरी एक रील थी इंस्टाग्राम पे, वो मैंने ऐसी डाल दी थी and it got 3 million views. So that's the answer to what you just said. कि 3 फ्रॉक थे, उसमें से एक बहरा था. जो बहरा वाला फ्रॉक था वो पहाड़ पे चढ़ रहा था. जब वो पहाड़ पे चढ़ रहा था तो
सबसे पहले पहाड़ पे वही चढ़ पाया, बिकॉज रीजन क्या था कि जब लोग उसे बोल रहे थे कि मत चढ़ तू गिर जाएगा, तो उसे ये लगा कि लोग उसे मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसने दुनिया की सुनी ही नहीं एंड वो पहाड़ पे चढ़ गया। बट देन जो दूसरे वाले फ्लॉग थे वो ये सोच रहे थे कि वो दुनिया की सुन रहे थे, वो कहते हैं आप मत चढ़ो गिर जाओगे, तो कभी चढ़ ही नहीं पाए। तो जिन लोगों ने दुनिया की सुनी ही नहीं एंड दे थॉट दैट दे आर डूइंग द राइट थिंग एंड पीपल आर मोटिवेटिंग देम, तो वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते गए एंड बिलीव यू मी एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस जब आप अपने दिल की सुनो। Okay, so now we are going to play rapid fire with them. So basically, अब मजा आएगा। अभी मजा आएगा, ठीक है? तो within 10 seconds आपको आंसर देना है, ज्यादा नहीं सोचना, तभी इसका नाम रैपिड फायर है। तो we'll start with the show. चलो ठीक है। So That is providing love. okay, LinkedIn or Instagram if you had to choose one. Instagram, obviously. One tip for building a strong digital brand. Do not focus on building a brand. Try to build yourself and let people see that you're building yourself. वो सबसे ज़्यादा worth it होता है. When people are not coming to you for a service, but they want to be like you. That is crazy. मतलब मैं तो दिल को छू जाता है जब कोई मेरे को ऐसे टेस्टिमोनियल में बोलता है भैया आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू। और घर आके मेरे को मतलब क्या तेरे पैर हो, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। Okay, internship at a big four or a unicorn startup. Yeah, I have done a brand internship and now I work in a startup. This is actually a very 10 hard. seconds. Yeah, वो तो हो गया भाई. But I would say it is very dependent on the journey that you want to have. ठीक है? If you want to be at a place कि जहाँ तक लोग तुम्हारे को reach out कर रहे हैं कि भैया हमारा कैसे होगा, तो go for a big four. But मैंने देखा है my younger brother he won EY Capta. I don't know whether you guys know EY Capta, but it's a case competition, India-wide case competition. So he got an internship in EY. मेरे को लगता है उसने कुछ बहुत मेजर सीखा होगा उसने। But if I talk about, I would say government internship करके देखना। If you know that your nation is working on something, like I think मेरे लिए Invest India, I don't know how many of you guys know, but I was in Invest India for 4 months as an intern. I think वो experience unmatchable था, वो कहीं से मैच नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को पता लगा कि अच्छा सरकार कुछ करती हुई है, सिर्फ खाली नहीं बैठती। बिकॉज उससे पहले मेरा व्यू इतना अच्छा नहीं था बिकॉज ऑफ द मे बी द पंजाब फैमिली आई एम रेज्ड इन हु ऑलवेज आर बिट क्रिटिकल ऑन बिजनेस एंड एवरीथिंग। सो आई वुड से go for an internship in government, maybe Niti Aayog, Invest India or Startup India. Crazy good. मतलब I forgot the word but crazy good experience that you guys have. Okay, so biggest mistake to avoid in your CVs. I would say make one. मतलब एक होता है ना, हम लोग सब ये सोचते रहते हैं day one से कि we need to make a CV. Even I tell people how to make CVs. I have videos on YouTube कि आप CV बना दो, ये कर लो, वो कर लो. I think CV is very very secondary thing. I think communication is one thing that is very important. So maybe focus less on your CVs, okay, but focus more on your communication skills. I know this one person, she is in Gartner I think. मैंने उससे पूछा कि how did you get in and everything. मैंने उसका CV देखा था. Trust me, I don't want to say things, but one of the most मतलब 3 पेज का CV, ठीक है, and उसमें स्कूल की अचीवमेंट्स लिख रखे थे, and I was like भाई इसको CV बोल रही है तू, and you got, and she has a very good package, and I was like भाई how did you get in? तो वो कहती है I just had a conversation with I think someone director level or something for 30 minutes, and she was able to hold that conversation. So I think if you're able to hold conversations, you don't need to sell your CV, you'll be able to sell yourself to a company or anything from a CV perspective. College societies or internships? Internships. Because college society मतलब ये मैं क्या पता है बस ये पे पूरा ऐसे स्पिट कर दूंगा या कुछ ऐसा, but I think दोनों बहुत important है. If you come from a place where you don't know how to have a conversation, how to hold conversations, or maybe even know how to interact with people, societies are the best place. I joined only 2 societies. One was my consulting club, I became the joint secretary later down the road, and one was my own stats department, so I became the president down there. तो यार मेरे को लगता है कि societies ना help बहुत करती है, क्योंकि तुम्हें गधों से डील करना आ जाता है. Being very simple as that, because not everyone has the same perspective in college societies and everything. So you get to know what multitasking is. Because I remember my event was, how many of you guys might know Gajendra Purohit sir, GP sir, maths के हो गया. So you might know he's a very big sensation in
mathematics, statistics and everything. He was coming to our college और last day पे किसी दूसरे speaker ने cancel कर दिया रात को 11 बजे, ठीक है, सुबह 6 बजे मुझे घर से निकलना था because I lived down in Ghaziabad. So I was like भाई अब क्या करूँ? But at that point the way I handled things with my team and everything, I learned a lot कि चलो ठीक है, side effect हुआ भी है तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा. And that was one of the biggest event that my team and my society saw. तो मतलब crazy हो गया था कि they don't want me to speak, guys. But I would say कि दोनों बहुत important हैं. Maybe start with joining in societies and then go for internships. Thank you so much. Now we'll move to Shanta. So what's more important, product or pitch? Pitch. Okay. So a sales tip you swear by. Follow. Never lose follow. Grinding till your 40s or work-life balance? Work-life balance, What will you choose? again, work-life balance is very subjective. हर एक का work-life balance बहुत different होता है. For this guy, 3 घंटे दिन में सोना would possibly be a work-life balance. Possibly. गर्लफ्रेंड भाग जाएगी. Right, possibly. There are a lot of people who are actually It didn't work for me. there are a lot of people who enjoy working, and there are a lot of friends of mine, including me, who do not really want to work honestly. मैं नहीं, मेरे को अगर आज के टाइम पे कोई बोल देना कि यार ठीक है, आपको ना पूरे सारी जिंदगी आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी, कहीं भी घूमने जाना है वो सब भी चलेगा, मैं नहीं करूँगा. So if you had to describe sales in one word, what would it be? Sales. What's the answer? Profit. Sales in one word. Okay. ठीक है, profit. The best life advice you have ever received? कोई बात नहीं, आगे का देखते हैं. Actually not. Now let's move on to Mayank sir. आसान था. आसान क्या है? One business lesson Shark Tank taught you. One business lesson Shark Tank told me. Branding. So we went there for branding and it really worked out for us. And then after to sustain it is a more challenging thing, but we were able to sustain it. That's the thing. तो आपका I'm sorry to bring a question in here, but जैसे I have heard कि Shark Tank से पहले जो ट्रैफिक होता है और Shark Tank के बाद जो ट्रैफिक होता है आपकी वेबसाइट पे वो बहुत इंक्रीज हो जाता है जो भी है. तो how was the traffic? I just want to know. So we were doing like 11x of the numbers the day the pitch was aired, and post that the numbers will obviously come down after a month because जो भी ads होते हैं वो fatigue होने लग जाते हैं. But then the best part was कि when if you look at the overall growth, when we went on Shark Tank, we were servicing like 70,000 consumers on a monthly basis. Today we are sitting at 140,000 consumers on a monthly basis. When we went on Shark Tank, we were at a ARR of 45 crores. Today we are at ARR of 140 crores. So I guess it gives you a lot of visibility. First word that comes to your mind when you hear entrepreneurship? For me, solving a problem. Why are we solving that problem? What is the reason behind it? What's more crucial, innovation or diligence? Innovation. You continuously keep innovating. अभी हम लोगों ने कोरियन फेशियल इनोवेट किया in India, and it's sold like crazy during the festive season. So innovation. Most challenging part of being a co-founder? Being a co-founder, you got to deal with a lot of work-life balance because it's a different thing. I don't know if you guys know what this. Your wife is a She's my co-founder, but then you got to deal with your kids when you so. आपका ऑफिस में एक दिन अच्छा नहीं गया, बट दैट नेसेसरीली डज नॉट मीन कि आप घर जाकर आप वही टेम्परामेंट में घर जाओ. सो when you are at home, you are a husband, you are a father. So as a co-founder is a very different game altogether. When you are in the office, you got to deal. अगर आपका दिन अच्छा भी नहीं है ना, तब भी आपको अपने colleagues, teammates, you really need to lift up their spirits. And same goes when you are at home. अगर आप कोई भी चैलेंजिंग टास्क करके आए हो तो आपको घर जाके अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना है. बिकॉज फॉर देम आपके ऑफिस में क्या प्रॉब्लम है, दे आर नॉट कंसर्न. व्हाट दे वांट इज योर टाइम, योर वाइफ,
need your time. So it's very important to make work-life balance when you are a co-founder. One trait every startup founder should have. One? Trait. Yeah, solving a problem. I mean, you hustle, passionate has to be, the passion has to be there. अगर वो passion नहीं होगा, so you'll give up. So passion is the word I would feel is the right word, because passion will take you the farthest. Thank you so much for such an insightful panel discussion. Like we loved it. Do we love